तो पिछले पार्ट में हाओ चेन ने भूलभुलैया से बाहर निकलने के लिए बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन वो बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट वाले जगह पर ही टेलीपोर्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे वाले डिमन हंटिंग ग्रुप के लीडर ने अपने पावर का यूज करके डिमन लीडर को कैद कर लिया होता है और अब इस तरह से वे लोग लिन सिन से इसके ऊपर अटैक करके उसे मारने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन असल में लिन सिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैप्टन इस बात से इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था क्योंकि वो अपने फॉरबिडन स्पेल का ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो लिन सिन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम किस बात का वेट कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिमन लीडर अपने एक और मरे हुए साथी के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर इस तरह से वो इनके स्पेल को तोड़कर खुद को आजाद करा लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि डिमन लीडर इस कैप्टन के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था, इसीलिए लिन सिन तुरंत अपने फायर शील्ड का यूज करके इसे डिमन लीडर के अटैक से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन के ऊपर एक और स्केलेटन अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ चेन ने इसके तीर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो स्केलेटन जैसे ही इसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, हाओ चेन इस तीर का यूज करके गुस्से में इसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और इसीलिए इस टेस्ट का कोई भी मतलब नहीं बनता। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन गुस्से में स्केलेटन के ऊपर अटैक भी करने लगता है और फिर कहने लगता है कि असल में इस तरह से तुम लोग मुझे इस टावर को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करना चाहते हो क्योंकि इसके बिना मैं यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन एक छोटे से क्रिएचर में चेंज हो जाता है और हाओ चेन से कहता है कि मास्टर आप इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमन लीडर भी अपने पावर का यूज करके कैप्टन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, जिसके वजह से लिन सिन का फायर शील्ड इसके सामने ज्यादा समय के लिए नहीं टिक पाता और आखिरकार वो डिमन लीडर इसे डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। तब यह देखते ही सायर भी तुरंत अपने ओवरलॉर्ड वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन डिमन लीडर ने इसके अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह से सायर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डिमन लीडर अपने और भी ज्यादा पावर को बढ़ा लेता है, जिसका यूज करके वो इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। तब इसे देख बाकी लोग भी किसी तरह से अपनी जान बचाने लगते हैं, लेकिन असल में डिमन लीडर अब सबसे ज्यादा सायर के ऊपर गुस्सा हो गया होता है, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी अभी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो भी अपने टेलीपोर्ट होने वाले टेक्निक का यूज करके इसके अटैक से खुद को बचाने लगती है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि इस तरह से वो इसके अटैक से ज्यादा समय के लिए खुद को नहीं बचा पाएगी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो डिमन लीडर सायर को कुछ देर के लिए कैद करने में भी कामयाब हो जाता है और अब इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन यह देखते ही सायर भी सही समय पर अपने आप को इसके अटैक से बचा लेती है, जिसके वजह से वो डिमन लीडर अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग अब डिमन के सामने कमजोर पड़ने लगे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि शायद वे सभी यहीं पर मारे जाएंगे। तब इसे देख सायर कहने लगती है कि शायद मुझे ही अब इसके बारे में कुछ करना होगा और इसके बाद वो अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सायर हाओ चेन के बात के बारे में याद करने लगी थी, क्योंकि हाओ चेन ने जाने से पहले उसे कहा था कि सबके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम खुद को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। लेकिन अब सायर कहने लगती है कि शायद मुझे ही इस बार सभी को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन यह देखते ही लिन सिन उससे कहने लगता है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो समझ गया था कि सायर अपने सर्कुलेशन पावर का यूज करने वाली है। लेकिन असल में सायर अब इनके किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो तुरंत अपने सर्कुलेशन पावर को एक्टिवेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन वहाँ पर अपना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और फिर इसके बाद वो इटर्नल टावर के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसके बारे में सुनते ही अनाउंस होता है कि तुम टेस्ट में पास हो गए हो और इस टावर ने अपने मास्टर को पहचान लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर ने अपने सर्कुलेशन पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसमें सबसे पहले वो अपने आंखों को सेक्रीफाइस कर देती है और अब इस तरह से वो अपने आई साइकिल का यूज करके डिमन लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन भूलभुलैया को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा था और फिर वो क्रिएचर उससे कहता है कि अब तो यह पूरा टावर आपका ही है और अब इस तरह से आप तो मेरे मास्टर बन गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक साथ में बहुत ही एंजॉय करेंगे। लेकिन असल में हाओ चेन के लिए यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि एक स्केलेटन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हाओ चेन जैसे ही उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वो स्केलेटन तुरंत इसके रास्ते से साइड हो जाता
जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर इस पावर का यूज करने के लिए हाओ चेन से सॉरी कहती है, क्योंकि अब वो ज्यादा टाइम के लिए उसके वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी और वो सबसे पहले अपने आई साइकिल वाले पावर का यूज करके डीमन लीडर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब डीमन लीडर का भी यहाँ काम नहीं कर रहा होता है और अब इस तरह से वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर ने अपने ईयर यानी कि कान को भी सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो जैसे ही अपने ईयर साइकिल वाले पावर का यूज करके डीमन लीडर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन लीडर इस बात से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर इधर उधर अटैक भी करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर इसका सामना करने के लिए बिल्कुल इसके सामने आ गई होती है, जिसके दौरान वो डीमन लीडर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और फिर इसके बाद वो अपने टंग यानी कि जीप वाले साइकिल का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वो डीमन लीडर अब इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से सायर इसे बहुत ही बुरे तरीके से मार डालती है। लेकिन अब इसके वजह से सायर की पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एक दूसरा डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन यह देखते ही लिन सिन इसे बचाने के लिए अपने फायर शील्ड का यूज कर देता है, क्योंकि वो सायर को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन असल में वो डीमन के सामने ज्यादा समय के लिए कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार वो डीमन इसके शील्ड को भी तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद करने लगती है, जहाँ पर हाओ चेन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो इसे प्रोटेक्ट जरूर करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक डीमन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन भी इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया होता है, जिसे यहाँ पर देखते ही उसके सभी साथी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने पावर का यूज करके डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से हाओ चेन इन सभी को मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सायर की पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए चला जाता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके पावर से हाओ चेन भी जख्मी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इसके पास में आ जाता है और फिर वो अपने मुंह में कोई पिल लेकर सायर को किस कर लेता है, जिसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।